आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज हम कोई पोस्ट डालते हैं और अपनी समाज को बताने का प्रयास करते हैं कि हम पाखंडवाद मुक्त और अंधविश्वास मुक्त होना चाहते हैं और अगर अपने महापुरुषों के बारे में बताते हैं तो हमारी ही समाज के लोग, महिला हों या पुरुष हों, और वो कहीं गणेश जी की, कहीं काली मैया की, कहीं दुर्गा मैया की, कहीं राम की, कहीं हनुमान जी की इंस्टाग्राम में फ़ोटो लगा लगा के आखिरकार बढ़ावा जो ये देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे ही लोग हैं और पाखंडवाद को जो है बढ़ावा देने के काम में लगे हुए हैं अपने लोग। तो जब इनकी बहन बेटियों का, बीबियों का, माताओं का बलात्कार होता है तो इनकी ये देवी और देवता और काली मैया, दुर्गा मैया कहाँ चली जाती हैं, कौन सी छुट्टी पे चली जाती हैं, ये बात इनको समझ में नहीं आती। और जब बलात्कार हो जाता है और कोई पीड़ा होती है तो सीधा थाने पहुंचते हैं, वो भी परम पूज्य बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के कानून का सहारा लेने पहुंच जाते हैं। और वैसे तो कह देंगे कि हम और हमें उस देवी ने दिया, उस माता ने दिया, वो माता रानी ने दिया। ब्राह्मणवाद तो गोबर खाता है, पेशाब पीता है, गाय का पेशाब पीता है। और ये जो बहुजन समाज के, जो दलित समाज के हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे मित्रगण हैं, तो ये दोबारा टट्टी खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे तो खुशी है, आप लोग टट्टी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास से अगर आप लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं तो हम लोग लाठी लेके थोड़ी निकालेंगे। हम तो शब्दों के माध्यम से, पोस्टों के माध्यम से, वीडियो बना के आपको डालते हैं, उसके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहते हैं जब जगो तभी सवेरा। अगर आप लोगों को जगना ही नहीं है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों की अगर आदत है या आदत डालना चाहते हो तो भाई गोबर खाने वाले, पेशाब पीने वालों के साथ चलो, तुम भी टट्टी खाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो खुशी है, खाओ टट्टी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दलित समाज के, बहुजन समाज के, शूद्र समाज के महिलाओं एवं पुरुषों, मेरी बात को बेशक आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि आज हमारे खुद के घर परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्रगण, हमारी समाज के लोग, हम लोग जगाते हैं लेकिन वो जागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने सर पे टट्टी ढोई है और गुलामी की है, वही आदत पड़ी हुई है। बहुत से तो पुराने लोग हमारे कह देते हैं, अगर हम जगाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पुराने लोग परिवार के हों या रिश्तेदार हों या समाज के हों, अरे यार तुम वर्मा जी क्या जानो, ये पुरानी परंपरा है,
पुरानी प्रथा है, इसको हम लोग नहीं बदल सकते। तो पुरानी जो परंपरा है तो उसको तो बदलना ही होगा। पुरानी परंपरा तो यह है कि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। पुरानी परंपरा तो यह है कि आपको कोई अधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं था। पुरानी परंपरा तो आपको कुर्सी में बैठने का नहीं अधिकार था, चारपाई खटिया में बैठने का अधिकार नहीं था। आप क्यों बैठते हो? वो भी तो पुरानी परंपरा में आता है। जमीन पे बैठो, आप क्यों बैठते हो? तो जिस तरीके से पुरानी परंपरा को न मानते हुए खटिया में बैठते हो, चारपाई में बैठते हो, अधिकारी गण बन जाते हो, नेता मंत्री का चुनाव लड़ जाते हो, इसी प्रकार से उस अंधविश्वास को भी छोड़ने का प्रयास करो ना। या टट्टी और पेशाब ही पीते खाते रहोगे। इतना अंधभक्ति भी अच्छी नहीं है जिससे आपके ही विचारों पे पानी फेरा जाए और आपको टट्टी पेशाब पिलाई जाए, खिलाई जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब जगो तभी सवेरा, और आपको जागना है तो ठीक है, अन्यथा अपना चाहे देवी की डालो, चाहे काली माता की डालो, चाहे बजरंगबली की डालो, चाहे हनुमान जी की डालो, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो जग गए। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षित करिए, उनको संविधान पढ़ाइए, अपना इतिहास पढ़ाइए, अपना भूगोल पढ़ाइए, और अपनी पुरानी परंपराओं पे न जाके अपनी नई पीढ़ी को जगाने का प्रयास करिए। और नई पीढ़ी को क्यों गुलाम फिर बनाना चाहते हो? तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना यही करूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और अंधविश्वास को त्यागते हुए, संविधान को मानते हुए और अपने महापुरुषों को मानते हुए धीरे धीरे अगर छोड़ने का प्रयास करोगे। और मैं जाते जाते ये भी कहना चाहता हूँ कि आज चाहे 33 करोड़ देवी देवता कोई भी हो, उसका फैसला सिर्फ संविधान से होता है। और चाहे वो राम हो चाहे श्याम हो, उनका भी फैसला सिर्फ संविधान से होता है। तो आपको खुद ये विचार करना चाहिए कि वो राम, वो भगवान अपना फैसला खुद नहीं सुना सकता, न अपना न्याय अधिकार खुद ले सकता। वो भी हमारे परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से उनको न्याय मिलता है, उनको अधिकार मिलता है। तो आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि संविधान बड़ा या भगवान बड़ा। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महान हैं, अमर हैं, अमर रहेंगे। महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत।